एक लड़के के बाल अचानक छोटे हो जाते हैं और देखते ही देखते सैकड़ों स्पेशल फोर्स सैनिक उसे घेर लेते हैं। सब कहते हैं कि उसके शरीर में खतरनाक बदलाव शुरू हो चुका है और अब वो एक खूनी राक्षस बनने वाला है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो लड़का इंसानी मांस खाने की इच्छा होने के बावजूद खुद को रोक लेता है और अचानक एक ऐसी मांग रखता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। मुझे ले जाने से पहले क्या मैं आखिरी बार अपनी माँ को गले लगा सकता हूँ? वो रास्ते में है। कुछ अधिकारी मान जाते हैं, लेकिन हर किसी के दिमाग में अलग सोच चल रही होती है। किसी को लगता है कि उस लड़के में अब भी इंसानियत बाकी है और उसे अपनी तरफ किया जा सकता है, तो कुछ लोग साफ कहते हैं कि ऐसे राक्षस को इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। तभी एक गोली सीधे उस लड़के के माथे के बीचों बीच मार दी जाती है और सबको लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि गोली लगने के बाद भी वो लड़का मरता नहीं, बल्कि उसका घाव कुछ ही सेकंड में भरने लगता है। उसी वक्त उसके दिमाग में एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, क्या तुम मेरी शक्ति अपनाकर भगवान बनने का रास्ता चुनोगे? और वो लड़का धीरे से जवाब देता है, हाँ। जिसके बाद सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक छोटे से रेस्टोरेंट में पाता है, जहाँ एक मालिक ने उसकी जान बचाई होती है, जो खुद भी एक रिवाइवर होता है। ऐसे लोग दिखने में इंसानों जैसे होते हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए इंसानी ऊर्जा पर निर्भर होते हैं। समय बीतता है और 2.5 साल गुजर जाते हैं। बाहर से सब सामान्य लगता है, क्योंकि वो लड़का रेस्टोरेंट में काम करता है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज जल रही होती है, बदला। एक दिन बारिश में चलते हुए उसके मन में एक परफेक्ट प्लान बनता है। तभी उसका फोन बजता है और रेस्टोरेंट मालिक कहता है, तुरंत वापस आओ। तुम स्पेशल एजेंसी की चौथी टीम के बारे में क्यों पूछताछ कर रहे हो? वो लड़का शांत स्वर में जवाब देता है, बदला लेने के लिए। और इस बार किस्मत भी साथ। इस पर सामने से गुस्से में आवाज आती है, तुम अभी सिर्फ लेवल 1 पर हो और सामने वाला लेवल 3 है। लेकिन वो लड़का हल्की मुस्कान के साथ कहता है, वो लेवल मैं 6 महीने पहले ही पार कर चुका हूँ। कुछ पल की खामोशी के बाद मदद की पेशकश होती है, लेकिन वो लड़का साफ मना कर देता है और कॉल काट देता है। इसके बाद वो सीधे एक पुरानी मालाटांग दुकान में जाता है, वही जगह जहाँ वो कभी इंसान हुआ करता था। वो कहता है, आंटी एक वेज मील। लेकिन जवाब मिलता है, वो तो 2 साल पहले ही बंद हो गया बेटा। फिर वो कहता है, ठीक है, एक बीफ मील दे दीजिए। खाना लेकर वो लड़का एक टेबल पर बैठ जाता है और उसकी नजरें सामने बैठे करीब 40 साल के एक आदमी पर टिक जाती हैं, जिसकी खुरदरी त्वचा उसे मजदूर जैसा दिखाती है, लेकिन असल में वही उसका आज का टारगेट होता है। वो आदमी घबराकर पूछता है, जब से आए हो मुझे ही देख रहे हो, कोई काम है? तब वो लड़का धीरे से हाथ साफ करते हुए कहता है, खाना अच्छा लग रहा है तो खा लो, क्योंकि बाद में मौका नहीं मिलेगा। अब डर साफ दिखाई देता है और वो आदमी कहता है, बाहर दर्जनों लोग खड़े हैं, बाहर निकलते ही तुम मारे जाओगे। तभी वो लड़का बस एक शब्द बोलता है, रिवाइवर। और ये सुनते ही उस आदमी की आंखें फैल जाती हैं और पसीना बहने लगता है। फिर वो लड़का शांत आवाज में कहता है, डर मत, मैं मदद करने आया हूँ। और उसी पल वो अपनी उंगली काटता है, लेकिन घाव पल भर में भर जाता है।